नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू में शिक्षा के नाम पर एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। बड़े बड़े स्कूल इस खेल में खिलाड़ी बने हुए हैं और ऐसे खिलाड़ी कि वो इस तरह से अपना खेल खेल रहे हैं कि किसी को पता भी नहीं चल रहा। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग को भी नहीं पता चल रहा, यानी कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो भी उनके इस खेल को या तो समझ नहीं पा रहा है या फिर जानबूझकर उसने आंखों पर पट्टी बांध ली है। दरअसल शिक्षा को लेकर सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें और प्राइवेट स्कूल्स जो है उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अब जो खेल खेला जा रहा है वो बता रहा है कि ये स्कूल्स जो हैं वो किस तरह से सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी और लूट खसूट में माहिर हैं। कैसे वो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और किस तरह से आला अधिकारियों ने इस खेल को देखने से ही इनकार कर दिया है। आंखों पर ऐसा लगता है कि पट्टी बांध ली है या फिर कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हैं इन्होंने। और अब जो खेल हम आपको बता रहे हैं वो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल पिछले कई महीनों से हम खबर पर लगे हुए हैं कि डमी क्लासेस जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। और ये डमी क्लासेस क्या हैं? ये डमी क्लासेस वो होती हैं जहाँ पर बच्चे स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जाते। और कहाँ पढ़ते हैं? बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में। सुबह सुबह आप देखिएगा किस तरह से वहाँ पर बच्चों की एक लंबी कतारें लगी होती हैं। वहाँ पर किस तरह से बच्चों के अभिभावक जो है उनको छोड़ने जाते हैं। और खेल ये है कि बड़े बड़े स्कूलों ने उनकी एडमिशन्स की हुई हैं और उन्हें कहा हुआ है कि जनाब एडमिशन्स आप दे दीजिए, एडमिशन फ़ी आप दे दीजिए और बच्चा स्कूल ना आए कोई परवाह नहीं, हम उसकी हाज़िरी लगा देंगे। और आप यकीन मानिए कि इस खेल में इतना मुनाफा है, इस खेल में, या यूँ कहें कि ये धंधेबाजी है और इतना ज़बरदस्त धंधा है ये कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। फीस 11वीं और 12वीं की सुनकर हैरान रह जाएंगे। 60-60 हज़ार रुपया फीस। और वो 60 हज़ार किस लिए? कि डमी क्लासेस जो हैं उसमें बच्चा एडमिशन ले रहा है। और इसका सहयोग कौन कर रहा है? बड़े बड़े ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं जम्मू में जितने भी, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मशहूर हैं उनमें से कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो लोग बच्चों को तो पढ़ाते हैं नैतिकता का पाठ और खुद कर रहे हैं इल्लीगल काम। वहां पर डमी क्लासेस चला रहे हैं क्योंकि इनका कोचिंग सेंटर्स का और स्कूल का टाई अप है। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे स्कूल में, कहेंगे कि हाँ जी हमारे बच्चे ने आपके स्कूल में एडमिशन लेनी है और डमी क्लासेस में, तो वो इनकार कर देंगे और बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र की तरह सच बोलेंगे, अरे ना 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 ना, हमारे स्कूल में डमी क्लासेस नहीं चलती, हम ऐसा खेल नहीं खेलते, हम ये गंदा काम करते ही नहीं है। और जैसे ही इन कोचिंग सेंटर्स के थ्रू जाएंगे आप लोग तो फटाफट जो है एडमिशन हो जाती है। हम कई महीनों से ये खबर चला रहे हैं लेकिन विभाग जो है, जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा। जानबूझकर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा क्योंकि इनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं कि इन पर भी दबाव है। क्योंकि कई स्कूल मीडिया हाउसेस के हैं, कई बड़े बड़े स्कूल जो हैं वो पॉलिटिशियंस के भी हैं और बड़े बड़े व्यापारियों के भी हैं। तो हम दबाव समझ सकते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये कुछ करने वाले होते तो जिस तरह से आज डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो बाकायदा एक ऑर्डर निकाला है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है मजबूर नहीं कर सकता कि फलां के दुकान से जाइए आप और वहाँ पर आप किताबें खरीदिए, वो मजबूर नहीं कर सकता अभिभावकों को। और अगर किसी ने ऐसा किया
तो एक्शन होगा और मान्यता रद्द कर दी जाएगी उसकी। ये आज बोल रहे हैं, जबकि वो खेल खत्म हो चुका है। अब आप सोचिए कि 22-23 तारीख से या 25 तारीख से 25 मार्च से एडमिशन्स होना शुरू हो गई थी, और तब से सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थी कि किस तरह से अभिभावकों को मजबूर किया जा रहा है कि स्कूल से किताबें खरीदिए, फलां की दुकान से आप यूनिफॉर्म खरीदिए, फलां की दुकान से आप ये किताबें खरीदिए। तब तक तो विभाग सोता रहा, और अब जब पता चला कि पूरा खेल ख़त्म हो गया, और अब सच्चा होने के लिए और अपने दूसरे आला अधिकारी को बताने के लिए एक टीम गठित कर दी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ से तो आपने कुछ किया नहीं, और अब आपकी वो मजबूरी हो गई है, या फिर कहें कि वो कहावत हो गई है कि सांप तो गुजर गया और अब बस लकीर को पीट रहे हैं। अभी भी वक्त है, अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये डमी क्लासेस को जो है ख़त्म करिए। यहाँ पर बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उसे शुरुआत से ही आप झूठ बोलना सिखा रहे हैं, उसे धोखा किस तरह से देना है वो सिखा रहे हैं, किस तरह से भ्रष्ट बनना है वो सिखा रहे हैं आप लोग। दरअसल ये कल मैंने खुद एक स्कूल के चेयरमैन को फ़ोन किया, और धौंस ऐसी थी उस चेयरमैन की। हमने कहा कि हम खबर करने जा रहे हैं, कहते जाइए करिए खबर, जो करना कर लीजिए। हालांकि उन्होंने इनकार किया कि हम डमी क्लासेस नहीं चलाते, लेकिन हमें पता है वहाँ पर डमी क्लासेस चल रही हैं। लेकिन धौंस इसलिए थी क्योंकि उन्हें पता है कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और ये विभाग जो है वो बोना है उनके आगे, ये आला अधिकारी बोने हैं उनके आगे। अब देखना ये है कि इस डमी क्लासेस का जो खेल खेला जा रहा है और करोड़ों रुपए का ये जो गोरख धंधा हो रहा है, इसको कैसे रोका जाएगा और बच्चों को किस तरह से सही ट्रैक पर लाया जाएगा। माँ बाप से भी हमारी गुजारिश है कि बच्चों के भावनाओं में आकर, यानी कि बच्चे जो आकर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं इसलिए मुझे भी वहाँ पे पढ़ना है, तो समझिए, अपनी जिम्मेदारी भी समझिए। क्योंकि स्कूल जो हैं उनको बाकायदा मान्यता दी गई है विभाग की तरफ से, और आप देखिए किस तरह से वहाँ पर बैठने का जो एक पूरा सिस्टम होता है, वहाँ पर अनुशासन होता है। कल को कोई कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी तय होती है। लेकिन ये कोचिंग सेंटर्स में क्या है, बस एक बिल्डिंग किराए पर ले ली, कोई मापदंड नहीं, कोई पार्किंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सड़क पर वाहन खड़े कर दीजिए। बच्चों की सिक्योरिटी क्या है, वहाँ पे क्लासरूम कितने बाय कितने के, कितने बच्चे आप पढ़ा रहे हैं, वो कोई नहीं तय कर रहा, और इल्लीगल चल रहे हैं सबके सब। ये डमी क्लासेस जो हैं ये इल्लीगल चल रही हैं। और मेरा तो अनुरोध है डॉक्टर रविशंकर जी से और बाकायदा आलोक कुमार जी से, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एजुकेशन विभाग के, उनसे हमारी गुजारिश है कि इस खेल को रोकिए। अगर आप 2 महीने अपनी टास्क फोर्स को लगातार इन स्कूलों में भेजेंगे ना, तो ये खुद बर खुद लाइन पर आ जाएंगे। वरना ये कुछ नहीं होगा कि हाँ हम जा रहे हैं जी, हमने वहाँ पे इंस्पेक्शन की, ऐसा कुछ नहीं था, सबके सब वहाँ पर थे, रजिस्टर में हाज़िरी लगी हुई है। यही तो सारा खेल है, रजिस्टर पर हाज़िरी लग रही है और बच्चे वहाँ पर है नहीं। और जिस दिन आप जाएंगे, कोई आपसे, आपके विभाग का कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो उनको इन्फॉर्म कर देगा कि जनाब देखिए आ रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। उस दिन सभी बच्चे वहाँ पर आ जाएंगे। कभी 2 महीने लगातार आप अपनी टास्क फोर्स बनाकर वहाँ पर दौरा कीजिए, पता चल जाएगा कौन कौन इस खेल में शामिल है। और फिर आपके लिए चुनौती है कि देखते हैं कि किस स्कूल की मान्यता आप रद्द करते हैं और कितना एक्शन लेते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।